दोस्तों, आज की कहानी है बहू के लिए नए रिवाज भी बना सकते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नव्या ने जैसे ही आज अखबार देखा तो वो सहकते हुए अपनी सास मधु जी से बोली, अरे मम्मी जी, कल तो सावन की तीज है और अपने घर में तो कोई तैयारी भी नहीं हुई अभी तक। इस बार मैं भी आपके साथ तैयारियां करवाऊंगी। आप बस बता दीजिए हमें क्या करना है। हमारे यहाँ तीज मनाने का रिवाज नहीं है नव्या, मधु जी ने सपाट लहजे में कहा तो नाश्ता परसते नव्या के हाथ वहीं रुक गए और अचानक उसके मुंह से निकला, क्यों मम्मी जी, बस नहीं मनाया जाता, क्यों पता नहीं। मधु जी ने कहा और चुप साप नाश्ता करने लगी, पर नव्या का मन अब न नाश्ते में लग रहा था और न ही कहीं और, इसलिए सब काम निपटा वो अपने कमरे में आ गई। बाहर रिमझिम सावन की फुहार पड़ रही थी। नव्या उन गिरती उड़ती बूंदों के साथ उड़ी जा रही थी। मायके के घर में माँ के बने घेवर की खुशबू जैसे उसके नथुनों तक आ रही थी और वो तो पहुंच गई थी अपनी सखियों के संग उस झूले पर जो तीज के दिन शुरू होकर राखी तक उस पेड़ की डाल पर पड़ा रहता था। वो कजरी गाती सासियां, वो हरी सुनर उड़ी भाभियां और मायके आई बेटियां। कितनी अच्छी तीज होती थी मायके में। काश मैं भी अपनी तीज वहीं अपनी सखियों संग मना पाती, पर नव्या उम्मीद से थी और डॉक्टर ने सफर करने से मना भी किया था, तो शादी के बाद पहले ही सावन में वो मायके नहीं जा पाई। सोचा था पहला सावन अपने पति संग मनाएगी, वो झूले पर बैठेगी और मेरे पति प्यार से मेरा झूला झुलाएंगे। पर यहाँ तो रिवाज ही नहीं है तीज मनाने का, होगा भी कैसे रिवाज। घर में कोई बेटी नहीं तो है नहीं जो मसलती सावन में झूले के लिए हरी चूड़ी हरी सुंदरिया के लिए खुद से ही बड़बड़ाते हुए नव्या ने यूं ही दुखी मन से सारे दिन काम किया था। आज उसका अपने पति से भी बात करने का मन नहीं था। दिन भर मायके की यादों में खोए हुए उसका सर बहुत भारी हो गया था, तो वो चुप साप जाकर सो गई। थकान की वजह से सुबह भी उसकी नींद थोड़ी देर से खुली। वो उठकर तैयार हो नीचे आ गई। आज उसने हरा सूट ही पहना था। भले ही यहाँ तीज न मनाई जाती हो, पर कपड़ों पर तो कोई रोक नहीं है।
पर ये क्या, रसोई से तो घेवर की खुशबू आ रही थी। नव्या भागी भागी रसोई में आई, जहां उसकी सास घर में लगी काम वाली अम्मा से घेवर बनाना सीख कर खुद अपने हाथों से बनाने की कोशिश कर रही थी। नव्या को रसोई में आया देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे आ गई बहू, देखो मैंने घेवर बनाया है, जरा शक कर बताओ तो कैसा बना है। और उन्होंने एक टुकड़ा तोड़कर नव्या के मुंह में डाल दिया। घेवर सच में अच्छा बना था, पर फिर भी वो माँ के हाथों वाली बात न थी। तो नव्या ने यूं ही अच्छा है बोलकर बाकी के काम निपटाने लगी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। नव्या ने दरवाजा खोला। सामने मेहंदी लगाने वाली खड़ी थी। उन्हें देखते ही नव्या ने कहा, सॉरी, शायद आप गलत पते पर आ गई हैं, यहाँ किसी को मेहंदी नहीं लगवानी। तभी पीछे से मधु जी आते हुए बोली, नहीं बहू, वो बिल्कुल सही पते पर आई हैं, इन्हें मैंने ही बुलाया है और उन लड़कियों को अंदर ले आई। पीछे से नव्या भी सकित हो यंत्रवत उनके पीछे पीछे चल पड़ी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर घर में हो क्या रहा है। तभी मधु जी ने नव्या को कंधे से पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए उन लड़कियों से कहा, बेटा ये है हमारी बहू, आज तीज के मौके पर इसे मेहंदी लगानी है। मेहंदी बहुत ही सुंदर लगनी चाहिए, बिल्कुल मेरी बहू की तरह। ये बोलते बोलते मधु जी ने नव्या की बलैया ले ली। ये देख वो लड़कियां मुस्कुरा दी, पर नव्या आश्चर्य से मधु जी की तरफ देखते हुए बोली, पर मम्मी जी, अपने यहाँ तो हरियाली तीज मनाने का रिवाज ही नहीं है, फिर ये सब अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी नव्या ने। तो मधु जी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कहा था कि तीज मनाने का रिवाज नहीं है, पर ये तो नहीं कहा कि रिवाज बना नहीं सकते। देखो बहू, ये तीज मेरे मायके में नहीं मनाई जाती थी। जब ससुराल में आई तो मेरी सास भी इसे नहीं मनाती थी, इसलिए मुझे कभी कुछ लगा ही नहीं। ना ही मैंने कभी ये जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं मनाई जाती। पर अब तुम आई हो इस घर में और तुम्हें ये त्योहार पसंद भी है। अगर तुम अपने मायके जा पाती तो कोई बात नहीं थी, पर अब जब तुम नहीं जा पाई हो तो मैं तुम्हें यूं उदास नहीं देख सकती। इसलिए तीज मनाने का सारी तैयारी करवा दी। बाहर झूला भी पड़ा है, तुम मेहंदी लगवा लो, फिर खूब झूला झूलना। अपनी सास की बातें सुनकर नव्या की आंखों से खुशी के मारे आंसू झरने लगे और वो
सहकते हुए उनके गले लग गई। शाम को पति देव संग झूले पर पैंग बढ़ाती नव्या का अपनी सास और पति के लिए प्यार भी हिलोरे मार रहा था। तभी मायके से उसकी बहन और माँ पापा के आने से उसकी रही सही कसर भी पूरी हो गई। आज उसकी हरियाली तीज सच में हरी भरी हो गई थी। प्यार और अपने पंचे नव्या इतनी खुशी पाकर एक बार फिर भावुक होकर अपनी सासू माँ के गले लग गई और उसके लिए रिवाज न होते हुए भी त्योहार मनाने का रिवाज शुरू करने के लिए बार बार धन्यवाद बोल रही थी। और मधु जी उसे गले से लगा बेटी न होने की कसर पूरी कर रही थी।